हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि 2022 में आप लोगों पे पड़ेंगे 22 या रहेंगे 19-20। आज की जो राशि है धनु राशि, गुरु की राशि, गुरु की मूल त्रिकोण राशि, सिर्फ राशि ही नहीं। अब 2022 में गुरु की स्थिति के अनुसार आपके आयु की चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे धन इस वर्ष कितना कैसे कमा रहे हैं, पराक्रम कहाँ कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन, घर गाड़ी, नौकर चाकर, संतान, प्रेम, आप खुद अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो एजुकेशन कैसी होगी। साथ ही कस्टम भाव, मतलब आपको ऋण लेना पड़ेगा क्या, चोट तो नहीं लग जाएगी। विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं बुधदेव, क्या इस वर्ष आपको विवाह के बंधन में बांध रहे हैं, या वैवाहिक जीवन का सुख बुध कितना दे रहे हैं। आपके आयु भाव के स्वामी चंद्रदेव हो गए, तो चंद्रदेव आयु संबंधित कोई कष्ट तो आपको प्रदान नहीं करेंगे। साथ ही आपका भाग्योदय इस वर्ष कहाँ, कैसे और कब होने की संभावना बनती है, और भाग्योदय हो रहा है तो क्या नौकरी मिलेगी, नौकरी बुधदेव कैसी नौकरी देंगे। साथ ही चर्चा करेंगे आपके पास पैसा कितना होगा, कहाँ से आएगा, और पैसा आया तो आप खर्च कहाँ करेंगे। तो धनु लगन, धनु राशि। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, निश्चित रूप से पसंद आएगा, तो दोस्तों की जानकारी के लिए आप शेयर करिएगा। धनु लगन, धनु राशि। वर्ष में जब इस लग्न का उदय हो रहा है तो आप देखें ये प्रातः काल लग्न उदित हो रही है, और सूर्योदय के बाद लग्न में जो ग्रही स्थिति बन रही है उस दिन शुक्र देव लग्न में विद्यमान है, और ये बुध के नक्षत्र में नया वर्ष आरंभ हो रहा है। तो बुध इस कुंडली में आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, दसम और सप्तम के स्वामी हैं। तो बुध का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, क्योंकि काया राखे धर्म है। स्वास्थ्य कैसे रहेगा, स्वास्थ्य से ही मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा का घर है। तो गुरु आपके कुंडली में जब उदित हो रहा है, आपका लग्न या नया वर्ष आ रहा है, तो शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। कहाँ पे, पराक्रम के घर पे, पराक्रम भाव पे। अब पराक्रम भाव में गुरु आपसे पराक्रम की अपेक्षा रखते हैं कि आप पराक्रम करें, मेहनत करें। तो आप जितना द्रुतगत से मेहनत करेंगे उतना द्रुतगत से आपके जीवन में विकास होगा। गुरु इसके साथ एक और बात कहते हैं, बंधु बांधवों के घर में है, मित्रों के घर में है, इसलिए मित्रों को साथ लेके चलिए, बंधु बांधवों का स्नेह लेके चलिए। शनि अभी यहां से द्वादश है, माने मकर में है, और गुरु चल रहे हैं आपके कुंभ में। तो 29 अप्रैल तक गुरु का आदेश है आपके लिए कि आप मेहनत करिए। आप वृक्ष लगा रहे हैं, वो वृक्ष आगे चल के पुष्पित और पल्लवित होगा, लेकिन वृक्ष तो आपको लगाना पड़ेगा। तो 29 अप्रैल तक वृक्ष लगाइए। उस वृक्ष का जो पुष्प होगा, वृक्ष का फल जो होगा, वो आपके जीवन को संवार देगा। तो 13 अप्रैल तक, मैं 29 अप्रैल शनि को ध्यान में रख के बता दिया, 13 अप्रैल तक। तो 13 अप्रैल को गुरु कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे, और यहाँ से जो गुरु का प्रवेश होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला, परिवर्तित कर देने वाला। विगत लगभग 1.5 वर्ष से आप काफी उथाल-पुथल की स्थिति में रहे हैं, कभी नीच के हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी नीच भंग राजयोग में जा रहे हैं। तो आपकी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है, सुख की जो स्थिति है, माता की स्थिति है, भूमि भवन वाहन की स्थिति है, गाड़ी की स्थिति है, सुख की सामग्रियों की स्थिति है, वो डामाडोल है। अब यहाँ पे गुरु स्थिरता देने आ रहे हैं, तो स्थिरता आपको 13 अप्रैल के पश्चात मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। गुरु सीधा सीधा कहते हैं कि आप मेहनत करो। अब यहाँ पे बैठे हुए गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ पे है, आपके भाग्य भाव पे है। तो आपका कठिन श्रम, कठिन मेहनत ही भाग्य के कपाट को खोलने वाला है। इसकी पंचम दृष्टि आपके व्यापार पर है,
तो कहते हैं कि आप कठिन मेहनत करिए, हम आपको व्यापार में प्रगति दिलाएंगे। इसकी नवम दृष्टि आपके आय के घर पे है। आपको आय तभी मिलेगी जब आप मित्रों को साथ लेके चलेंगे, जीवन साथी का सपोर्ट लेके चलेंगे और धर्मार्थ कार्य करते हुए धर्म से प्रेम करेंगे। सप्तम मतलब पूर्णता। सप्तम दृष्टि जहाँ पे ग्रह की होती है या सप्तम भाव जो होता है उसकी पूर्णता का होता है। तो यहाँ पे आपकी गुरु की पूर्णता कहाँ मिल रही है? धर्म भाव पे मिल रही है। मतलब धार्मिक कार्यों से ही गुरु पूर्ण होंगे, या आप जिनका विकास करना चाहते हैं वो धार्मिक कृत्यों के द्वारा ही उनकी पूर्ति हो रही है। और फिर उनकी नवम दृष्टि आय भाव पर है, शुक्र के घर पर है। एक गुरु दूसरे गुरु के मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, तो यहाँ पे वो आपको आय के स्रोतों को बढ़ाने वाले होंगे। तो 13 अप्रैल तक आप द्रुत गति से कठिन श्रम करिए, बुद्धि के साथ श्रम करिए। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो करिए। शनि की कुंभ राशि में है। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब योजना, कुंभ मतलब गहराई। तो गहराई के साथ कार्य करेंगे आप। 13 अप्रैल तक आपको श्रम करना पड़ेगा। अब देखिए 13 अप्रैल तक परेशानी क्या है कि आपके चतुर्थेश अपने से द्वादश है, तो भूमि भवन वाहन माता का सुख या सुख, इन सब में आपको विघ्न पिछले वर्षों से मिल रहा है और ये भी 13 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि अपने से द्वादश है इसलिए चलेगा। तो सब कुछ घर में होने के बावजूद सुख का अनुभव ना कर पाना, सुख की स्थिति बनते हुए भी सुख का अनुभव ना कर पाना, क्योंकि ग्रह अपने से द्वादश है, सामने से थाली छीन लेता है। मांगलिक कार्य हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन पैदा कर देगा। लेकिन यह 13 अप्रैल से लेके फिर पूरे वर्ष पर्यंत तक, अगले वर्ष तक 2023 तक बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब 13 अप्रैल को जैसे ये मीन में प्रवेश करेंगे, तो मीन में प्रवेश करते ही आप खुश रहना शुरू करेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपकी चित्तवृत्ति शांत हो जाएगी। अभी आप अशांत चल रहे हैं। सुख की प्राप्ति होगी, माँ का स्नेह मिलेगा और कुटुंब जन सहयोगी होंगे। भूमि भवन वाहन गाड़ी नौकर चाकर इत्यादि का सुख गुरु आपको देने वाले हैं। तो 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक ये मार्गी चलेंगे, माने निरंतर इनका अंश बढ़ता जाएगा आपके मीन राशि में। 29 जुलाई को फिर पुनः वक्री हो रहे हैं अपनी ही मीन राशि में, और ये 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 24 नवंबर से फिर मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो ये गुरु संदेश दे रहे हैं कि देखिए आप मेहनत तो अभी करेंगे जनवरी से स्टार्ट करके 13 अप्रैल तक, उसके बाद भी मेहनत करना पड़ेगा। अब जब द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं तो आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं और जितने भी सुख की उपभोग की सामग्रियां उनको परचेज कर रहे हैं। 29 जुलाई तक को परचेज करवाएंगे, अब वृद्धि करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन 29 जुलाई के बाद ये वापस लौट रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आराम से करो, कहीं कोई त्रुटि रह गई। जब ग्रह वक्री होता है तो स्लो, वक्री मतलब स्लो हो जाना, धीरे चलना। जब आप रास्ते से धीरे धीरे चलते हैं तो रास्ते में कौन सी दुकान किसकी है, कौन दुकान पर बैठता है, सब चीज़ देखते जाते हैं। लेकिन वहीं 100 की स्पीड से निकलते हैं तो नहीं देख पाते। तो गुरु आपको आपके घर की सारी चीज़ों को दिखलाएगा, रिश्तों को दिखलाएगा, रिश्तों की पहचान कराएगा। आपके लिए कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक है, इसकी पहचान गुरु आपको कराएंगे जो वक्री होंगे। अब गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि जो होगी वो उच्च की होगी आयु भाव पर। अष्टम भाव जो होता है ना, गहराइयों का होता है, आयु का होता है। साथ साथ हम इसको मृत्यु का बोल देते हैं, क्योंकि आयु खत्म हो गई तो मृत्यु आ जाती है, इसलिए मृत्यु का भाव बोलते हैं। वरना ये आयु का घर है, खजाना है, जमीन के नीचे की गहराई है, आत्मज्ञान है। तो गुरु की जो दृष्टि है वो आपको आत्मज्ञानी बनाने वाली है। गुरु की दृष्टि आपको दर्शन शास्त्र और जितने शास्त्र बने हैं उन शास्त्रों में रुचि उत्पन्न करने वाली है। चंद्रमा के घर पे दृष्टि है, तो उच्च की दृष्टि होने से आयु संबंधित लाभ होगा। जीवन साथी के वाणी में मिठास आएगी और ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, माने ससुराल का सहयोग मिलेगा। आपकी माता और बच्चों की माता में तारतम्य बढ़िया बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से आपके पिता से मनोमालिन्य जो थे, पिता से वैचारिक मतभेद थे, वो वैचारिक मतभेद जाने के समय है। सरकार से, सरकारी कर्मचारियों से, बड़े लोगों से यहाँ पे आपके संबंध बनेंगे, ज्ञानात्मक संबंध बनेंगे। आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे, थाट आएंगे,
उन विचारों को सुन के लोग आपका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति आपके लिए दसम भाव पे जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आ रहे हैं। अब गुरु की इसके बाद नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके पड़ेगी व्यय भाव पर, तो आपको व्यय भी करना पड़ेगा। व्यय किस पे पड़ रही है? मंगल की राशि वृश्चिक पे पड़ रही है। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक क्या है? अष्टम भाव का अधिपति है। अष्टम भाव क्या है? गहराई का है। पूर्व जन्म के संचित जो भी हमारे शुभ और अशुभ कर्म है उनको दर्शाता है। तो उनको काटने के लिए, ठीक है ना, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। किनको काटने के लिए? जो शेष हैं आपको परेशानी दे रहे हैं, उस अवशेष को खत्म करने के लिए आपको द्रव्य खर्च करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे गुरु बना रहे हैं। गुरु की जब दृष्टि होती है खर्च पे, तो गुरु खर्च जो कराते हैं वो जो खर्च भी होगा संयमित होगा, संतुलित होगा, सन्मार्ग पे होगा। तो यहाँ पे आप संतुलित ढंग से पैसा खर्च कर रहे हैं, सन्मार्ग पे पैसा खर्च कर रहे हैं। गुरु को जितना आप मजबूत कर सकते हैं, जितना आप बल दे सकते हैं, उतना आप बल दीजिए। गुरु आने वाले 13 माह में, इसके पश्चात फिर मेष में जाएंगे तो आपके लिए तब भी शुभ है। तो आने वाले 2 वर्षों तक गुरु आपके लिए शुभ परिणाम ही देकर जाएंगे। हाँ, अब मैंने कहा कि जैसे गुरु आपके 13 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन का युग बनेगा। प्लाट आप लेंगे, घर बनाएंगे, या कोई आपकी जमीन जो काफी दिनों से नहीं बिक रही है उस जमीन को भी आप बेच सकते हैं, उसका अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये स्थितियां तभी ज्यादा प्रबल होंगी जब गुरु आपकी कुंडली में मजबूत हैं। गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हैं, गुरु स्वग्रही हैं, गुरु मूल त्रिकोण के हैं, या गुरु आपके पंचम नवम में लगन में बैठे हैं, तो यह परिणाम 100% आपको मिलेगा। 2022 में भूमि भवन वाहन नौकर चाकर का सुख आपको मिलेगा। दुनिया कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हाँ, यहीं पे आपके गुरु की रश्मियां कम है। गुरु आपके 1-2 डिग्री के हैं, या 29 डिग्री के हैं, 30 डिग्री के हैं, तो इन चीजों में बहुत न्यूनता आ जाएगी। गुरु आपके राहु के साथ बैठे हैं, चंडाल दोष में हैं, गुरु आपके खष्टम में बैठे हैं, गुरु आपके द्वादश में बैठे हैं, या गुरु नीच के हो गए, तो इन स्थितियों में कमी आएगी। जब भी गोचरी स्थिति का वर्णन आप सुन रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में ग्रही स्थिति क्या है। भाई, एक गुरु व्यक्ति को आईएएस बना देता है, वहीं दूसरा गुरु व्यक्ति को टीचर बनाता है, वहीं पे बैठा हुआ गुरु फिर ऐसे व्यक्ति को नर्सरी में भेज देता है, वो भी टीचिंग का काम करता है लेकिन हैंड टू माउथ रह जाता है। एक गुरु धर्माचार्य बन जाता है, उसके गाड़ी में लाल बत्ती लग जाती है, झंडा मिल जाता है। तो ये आपके गुरु की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गुरु कितने डिग्री के हैं और किस नक्षत्र के किस चरण में चल रहे हैं। तो गुरु की आप पूजा करें, उपासना करें। गुरु अगर आपको पता है धनु लगन ही है तो आप एक पीला पुखरास पहन कर रखें। निश्चित रूप से आपके लिए गुरु 2022 में आपको गुरुता प्रदान कर रहे हैं। गृह सुख, आपके आसपास का जो माहौल है वो भी ऐसा क्रिएट होगा कि आपको लोग मान सम्मान प्रदान करेंगे। ये गुरु की स्थिति। दूसरे आपकी कुंडली में धन की स्थिति हम देखेंगे, पराक्रम की स्थिति देखेंगे। तो आपके कुंडली में धनेश और पराक्रमेश दोनों जो हैं आपके शनि देव हैं। शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं सिस्टमेटिक ढंग से काम करिए। शनि प्लान के साथ काम चाहते हैं। शनि चाहते हैं जिस चीज को आप स्टार्ट करें उसको फिनिश करें। तो शनि आपके द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने भाव का अच्छा फल नहीं दे पाता। यहाँ पे जैसे शनिदेव 29 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश करेंगे तो भावत भवम सिद्धांत के अनुसार द्वितीय भाव जागृत हो जाएगा। तो धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना आप चाहते हैं उतना धन कमा पाएंगे। आप धन कहाँ से कमाएंगे? अपने बंधु बांधवों के सहयोग से कमाएंगे, मित्रों के सहयोग से कमाएंगे, मजदूर वर्ग से कमाएंगे। ठीक है ना? मजदूर या निम्न वर्ग जो काम करने वाले लेबर वर्ग हैं उनसे आपको कनेक्ट होके उनका सहयोग लेके बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो 29 अप्रैल को जैसे शनिदेव प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीजें होंगी, लेकिन ध्यान रहे इनकी जो है तृतीय दृष्टि जो है नीच की पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। तो आपकी जो बुद्धि होगी थोड़ी सी हो सकता है कि उस समय राहु वाली आ जाए, क्योंकि राहु देव भी प्रवेश कर रहे हैं वृषभ से मेष में और ये आ जाएंगे 12 अप्रैल को। तो छल वाली बुद्धि आपके साथ आ सकती है, क्योंकि शनि राहु पे शनि की तृतीय दृष्टि होगी।
अब यहाँ पे अगर आपके पास छल वाली बुद्धि आई तब फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि छल होता है, छल कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में परिणाम अच्छा नहीं देगा। शनि की और दृष्टि की बात करें तो शनि की जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके भाग्य भाव पर होगी, सूर्य के घर में होगी। तो पिता से संबंध अच्छा रखें, पिता से बेहतर तरीके से बात करें, और जो आपके बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, धर्म के अनुयायी हैं, धार्मिक कार्य करने वाले हैं, उनके कार्यों से आपको प्रसन्नता मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप उनका विरोध नहीं करेंगे। अगर आप विरोध करते हैं तो आपकी जो धन की गति है वो धीरे धीरे दब जाएगी। शनि के अगर दसम दृष्टि की बात करें तो शनि की दसम दृष्टि व्यय भाव पर है, जहाँ पे गुरु की नवम दृष्टि है। तो आपको शत्रु दमन के लिए, मुक्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, कुटुंब के विकास के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है, मित्रों पे, बंधु बांधवों में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन धन की स्थिति आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि स्ट्रांग करके रखेंगे। शनि संबंधित चीजों का आप दान बिल्कुल ना करें, शनि संबंधित चीजों को आपको धारण भी नहीं करना है, लेकिन शनि के मंत्रों का जाप आपको अधिक से अधिक धन देकर जाएगा। तो हमने बात कर ली लग्न की, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव की। अब बात करेंगे आपका एजुकेशन कैसा होगा इस वर्ष, प्रेम की स्थिति आपकी क्या बनेगी, संतान की स्थिति क्या बनेगी, कहाँ कब कैसे मिलेगी। तो 16 जनवरी तक वृश्चिक में आपके मंगल देव चल रहे हैं द्वादश भाव में, तो संतुलित ढंग से खर्च करा रहे हैं। व्यय जब व्यय भाव में हो तो संतुलित ढंग से खर्च कराता है। फिर ये व्यय गोचर करेंगे आपके लग्न में, धनु में, तो पंचम का स्वामी अपने से नवम, बेहतरीन समय है मान सम्मान के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या विद्या के द्वारा मान सम्मान, मंत्री पदत्व प्राप्ति के लिए। तो 26 फरवरी तक ये धनु में रहेंगे, बेहतरीन समय रहेगा। 7 अप्रैल तक फिर जाएंगे मकर में। तो पंचम का स्वामी धन भाव में, बुद्धि चातुर्य से, पराक्रम से आप प्रचुर मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप उसको ले जाकर बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मंगल की स्थिति आपके संतान को बढ़ाने वाली, आपके प्रेम आपको देने वाली, या ऐसे व्यक्ति से आप प्रेम कर लेंगे जो आपको आगे बढ़ने में सहयोगी होगा। इसके पश्चात मंगल देव कुंभ में जाएंगे, तो अपने से एकादश जाएंगे पंचम भाव से, मूल त्रिकोण राशि से। तो एकादश में जाने से भी लाभ है, संतान का स्वामी या बुद्धि का स्वामी, इष्ट का स्वामी लाभ भाव में। तो हर तरह से यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, प्रेम का लाभ मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा, संतान आज्ञाकारी होगी। यदि आप एजुकेशन के क्षेत्र में, तो एजुकेशन आपकी द्रुत गति से चलेगी, जो परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर 17 मई से लेके 27 जून तक मीन में है। यहाँ पे मंगल देव अपने से द्वादश हैं और व्ययस हैं, अपने से द्वादश हैं, व्ययस। अतः घर में जब भी मांगलिक कार्य होंगे, कोई ना कोई मुंह फुला के बैठ जाएगा, कोई फूफा टाइप, जीजा टाइप लोग, जो पुराने टाइप लोग हैं, बेवजह मुंह फुला के बैठ जाना, उनको आप चाहे जितना सम्मान दो, मुंह फुला के बैठेंगे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और उनको निमंत्रण ना दीजिए, बोलिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर पे रहिए, आपका ना आना ही हमारे लिए उपहार है, अतः उपहार लेकिन ना आए। तो इसके पश्चात मंगल देव अपनी स्वतः की राशि मेष में प्रवेश करेंगे 27 जून से 10 अगस्त तक। तो आपके प्रेम के लिए सर्वोत्कृष्ट समय जो है वो यही है, एजुकेशन के लिए सर्वोत्कृष्ट समय यही है, संतान प्राप्ति के लिए यही समय है, और अपने इष्ट से कनेक्ट होने के लिए सबसे बेहतरीन जो समय है वो आपका है 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक, बेहतरीन समय है। इसके बाद मंगल देव प्रवेश करेंगे आपके वृषभ राशि में। यहाँ पे आपकी संतान आपके विरोध में जा सकती है, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, अतः बड़े डिसीजन से बचें। 13 नवंबर तक मिथुन में रहेंगे, तो प्रेम को विवाह की परिणति तक ले आ सकते हैं। जहाँ आप प्रेम कर रहे हैं, प्रेम को शादी के बंधन में बांधने के योग बन रहे हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे आपकी कुंडली में, आयेश आपके शुक्रदेव हैं, वो चोट देने के कारक है, क्योंकि एकादशेश है और खष्टेश भी शुक्र है। वृषभ खष्टम में है, मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में है। तो शुक्र की स्थिति स्टार्टिंग में आपके लगन में ही है, तो आय भाव के स्वामी लगन में है, अतः आपको आय संबंधी कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद 31 मार्च तक का जो समय है उसमें कुंभ में होंगे, तो धन का स्वामी मकर में होंगे, धन का स्वामी, धन के घर में आय भाव का स्वामी। तो बहुत अच्छी स्थिति है, धनेश और आयस का आपस में संपर्क करना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर तरह से धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खष्टेश भी है, अतः किसी को धन उचित मात्रा में ही दें, जिससे ना आने से तकलीफ ना हो और ना तकलीफ हो जाएगी। इसके पश्चात फिर ये कुंभ में प्रवेश करेंगे 30 अप्रैल तक, तो सेल्फ मेड योग बनाएंगे, स्वभुज बल निर्मित। यहाँ अपने भुजाओं के बल से आप अपने काम बनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
शुक्रदेव इसके बाद उच्च के होंगे आपके मीन में। तो यहाँ पे गृह संबंधी कार्य, घर के सजावट की सामग्री या घर में नए सामान, फर्नीचर या ऐशो आराम की सामग्री, गाड़ी घोड़ा इत्यादि आप लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शुक्रदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ संतान मिलेगी, प्रेम आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप जिससे प्रेम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो आपसे बात करे, रूठा हुआ कोई प्रेमी या प्रेमिका आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रेम का टाइम है। यहाँ पे अचानक उनका फोन आ जाएगा, अचानक व्हाट्सअप मैसेज आएंगे या फेसबुक पे कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा। तो ये टाइम है उनसे कनेक्ट होने का। संतान भी आपको प्रेम दे रही है, संतान से आप खुश रहेंगे। इसके पश्चात ये वृषभ में प्रवेश करेंगे तो कष्टम का स्वामी कष्टम में शत्रुता योग बनाता है। शत्रुओं पे आप भारी रहेंगे, रोग ऋण पे आप भारी रहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 7 अगस्त तक मिथुन में जाएंगे। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास आएगी, ठीक है ना, दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास आएगी। कनेक्शन के साथ साथ कटिया के चक्कर में आप पड़ सकते हैं, अतः खटास आएगी, इसलिए अपनी हरकतों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। 31 अगस्त तक कर्क में जाएंगे। जब कर्क में जाएंगे तो शत्रुओं का नाश हो जाएगा, रोगों का नाश हो जाएगा और आय की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। फिर ये सिंह में जा रहे हैं तो लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है। बड़े भाइयों से लाभ, बड़े मित्रों से लाभ, पिता के धन का लाभ, तो ये हर तरह से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 24 सितंबर से 19 अक्टूबर तक का जो समय है, यहाँ पे पिता से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, आपके काम में छिद्रान्वेषी लोग परेशानी डाल सकते हैं। इसके पश्चात ये कन्या में नीच के होंगे, यहाँ भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पश्चात तुला में जाएंगे, आय के स्रोतों को बढ़ाने वाले हैं। और फिर 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप अपने दिखावने के चक्कर में, ठीक है ना, खर्च करेंगे या प्रेम को संभालने के चक्कर में खर्च करेंगे या दुश्मनों को परास्त करने के चक्कर में खर्च करना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद इस कुंडली में एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि सप्तमेश हैं और आपके कर्मेश हैं। आपको विवाह वही कराएंगे और नौकरी देंगे, साथ में व्यापार भी कराएंगे। तो 6 मार्च तक ये मकर में है, मतलब आपकी कुंडली में धन भाव में है। तो व्यापार का स्वामी धन भाव में, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 24 मार्च तक कुंभ में रहेंगे, अपने से नवम रहेंगे, अतः जीवन साथी के लिए बेहतर है। जीवन साथी से अच्छा संबंध आप बना रहे हैं और उनकी बातों का अनुसरण करते हुए आपके नए मित्र बन रहे हैं। आप यहाँ पे कर्म कर रहे हैं, कर्म की गति को द्रुत कर रहे हैं आपके जीवन साथी। 8 मार्च तक मीन में रहेंगे। मीन में जाने से नीच के हो जाते हैं, लेकिन की सप्तम उच्च दृष्टि अपने जो कन्या राशि है उच्च की पड़ रही है, अतः आपको पिता से बेहतर संबंध रहेंगे। आपके सरकार से लाभ, पिता से लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब आप देखेंगे तो फिर ये प्रवेश करेंगे मेष में। तो दशम का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, सप्तम का स्वामी त्रिकोण में, तो ये आपके प्रेम विवाह के लिए बन रहा है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विवाह में जाना चाहते हैं, प्रेम विवाह स्पेशली, तो यहाँ पे प्रेम विवाह के लिए सबसे उपयुक्त समय यही है। एक तो मंगल जब प्रवेश करेंगे मिथुन में तब है, और जब बुध प्रवेश करेंगे मेष में तब प्रेम विवाह के लिए सबसे उपयुक्त समय आपके लिए यही पड़ेगा। वृषभ में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, आपके रोजमर्रा की आय में रुकावट हो सकती है और आपके यहाँ मित्र जो है ना वो परेशानी पैदा करेंगे। तो 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक का जो समय है, व्यापार में थोड़ा सा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएं। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन में व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कहीं आप सुदूर रहते हैं, जीवन साथी के साथ या जीवन साथी को लेकर कहीं टूर पे जा सकते हैं। दशम से दशम है तो आपके ऑफिस कार्य के लिए भी या बड़े लोगों से सामंजस्य बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके पश्चात कर्क में जाएंगे तो पत्नी के वाणी घर में जा रहे हैं, सप्तम से द्वितीय जा रहे हैं, ज्यादा नुकसान नहीं, फायदा ही हो जाएगा। इसके पश्चात 21 अगस्त तक सिंह में जा रहे हैं तो आपके भाग्य के घर में जा रहे हैं, तो भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य से आपके कर्म बनेंगे, भाग्य से जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे। फिर 26 अक्टूबर तक कन्या में उच्च करेंगे तो आपके नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ समय, नौकरी के लिए 1 अगस्त से लेके पूरा 13 नवंबर तक का जो समय है नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। अगर आप नौकरी के लिए फॉर्म आपने अप्लाई कर रखा है तो यह समय श्रेष्ठतम समय होगा जहां पे आपको नौकरी मिल जाएगी। 3 दिसंबर को फिर वृश्चिक में जाएंगे। जो वृश्चिक में जाएंगे तो आपको थोड़ा दूरी तय करना पड़ेगा, आपकी टीडी आ जाएगी, कहीं ना कहीं नौकरी के लिए यात्रा करना पड़ेगा। और साल के अंतिम में 28 दिसंबर को पुनः ये धनु में आ रहे हैं। आपकी कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। तो 14 जनवरी तक आपके लग्न में है, अर्थात स्टार्टिंग से आपका भाग्य आपके साथ कनेक्ट है। आप कितना मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुसार आपको फल मिलेगा।
इसके पश्चात मकर में जाएंगे। मकर में जाने से गति इनकी और हो जाती है और द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह जो है पूर्ण फल नहीं दे पाते, तो मकर में स्थिति असमंजस की बनी रहेगी। इसके पश्चात 15 मार्च तक कुंभ में रहेंगे। कुंभ में रहेंगे तो अपने घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो यह स्थिति पराक्रम के द्वारा भाग्योदय कराने वाली है। एक भाग्योदय का छोटा सा टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपका भाग्योदय हो सकता है, किंतु आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके पश्चात मीन में जाएंगे तो गृह सुख मिलेगा, घर के लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आप कहीं नौकरी करना चाहते हैं, लोग बोलेंगे मेहनत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। जब वृषभ में आप इसके बाद वृषभ में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, और नहीं सूर्यदेव के साथ साथ जब मेष में प्रवेश करेंगे आपके 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का, तो एक भाग्योदय का श्रेष्ठ समय ये भी होगा। जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो एक श्रेष्ठ समय वो होगा क्योंकि सप्तम दृष्टि अपने घर पे है। लेकिन जब ये पंचम में प्रवेश करेंगे, माने 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक को, तो भाग्योदय का श्रेष्ठ समय। यहाँ पे अगर आपके कुंडली में आपके 10 मेष अच्छे हैं और सूर्य की स्थिति सही है, तो यहाँ पे आप अपना जानिए कि आपका भाग्योदय हो जाएगा। हाँ, आपके लगन कुंडली में स्थिति ठीक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे उच्च के हैं और नवम से नवम है। एक तो उच्च के, दूसरे नवम से नवम। भाई मंत्री भी बनो और जो प्रधानमंत्री है उसके सपोर्ट में रहो, उसके पार्टी में रहो, मंत्रालय अच्छा मिल जाए, आप दिल्ली में बैठ के काम करो, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। बस ऐसा ही यहाँ सूर्य के साथ है, जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद सूर्य खष्टम भाव में जाएंगे, अपने से दशम जाएंगे, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। माने यहाँ भी भाग्योदय आपका हो सकता है, लेकिन संघर्ष के पश्चात। तो भाग्योदय का सर्वश्रेष्ठ समय जो है आपका वो अप्रैल में है, जब सूर्य उच्च के होंगे। सूर्यदेव मिथुन में जाएंगे तो अपने से एकादश जाएंगे, तो ये भी बढ़िया है। जीवन साथी की बातों को मानिए, ससुराल का सपोर्ट लीजिए, ससुराल के सपोर्ट से भाग्योदय हो जाएगा। आपके भाग्य के लिए सबसे खराब समय होगा जब सूर्यदेव कर्क में जाएंगे, तो 16 जुलाई से 17 अगस्त तक यहाँ आपका भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाग्य भरोसे आप बिल्कुल में बैठिए, 1% भाग्य यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा। बैक पेन अलग से होगी, बड़े लोगों से संबंध अलग से खराब होंगे। फिर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का जो समय है, यह भी एक भाग्योदय के लिए, तो 3 समय आपके लिए बेहतरीन है। जब कुंभ में है, मेष में है और सिंह में है, तो बेहतरीन 3 भाग्योदय के समय आपको 2022 में मिल रहे हैं। कन्या में जाएंगे तो 10 मेष 9 मेष दशम भाव में जा रहे हैं, तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बढ़िया समय मिलेगा। सरकार से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, बड़े लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे। तुला में भी जाएंगे, नीच के होंगे, लेकिन भाग्य का स्वामी एकादश भाव में नीच का हो रहा है। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, तो छोटी मोटी रुकावटों को छोड़ के आपको निश्चित रूप से लाभ देके जाएंगे। तो सूर्य का जो गोचर है वो हर तरह से आपको लाभ देके जाने वाला है। तो अगर आपको पता है कि आपके धनु लगन है, तो सूर्य को मजबूत करिए ना, एक माणिक पहन लीजिए, भाग्योदय हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो 2 और ग्रह हैं उनका परिवर्तन हो रहा है, एक राहु महाराज, एक केतु महाराज। इनका परिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल को लगभग 11 बजे के आसपास। तो केतु महाराज द्वादश से एकादश में आ रहे हैं, राहु महाराज खष्टम से पंचम में जा रहे हैं। आपकी कुंडली में राहु अभी तक शत्रुता योग बनाए थे, शत्रुओं को पराजित कर रहे थे। केतु खर्च थोड़ा ज्यादा करा रहे थे, लेकिन जैसे पंचम में जाएंगे संतान संबंधी कष्ट मिल सकता है। प्रेम में बिछड़न, आपका प्रेमी दगाबाज हो सकता है, जो वादा करे वादा तोड़ सकता है। बुद्धि आपकी थोड़ी सी षड्यंत्रात्मक हो सकती है, षड्यंत्र करने वाली हो सकती है। उधर आपका खराब हो सकता है। देखिए ये स्थिति सबसे ज्यादा खराब होगी जब राहु और मंगल दोनों एक साथ आएंगे। अब 12 अप्रैल को आपके पंचम भाव में राहु देव आ गए, लेकिन मंगल जो है 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक नहीं, आपके आएंगे 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक मेष में रहेंगे। तो यहाँ पे जो योग बनेगा अंगारक योग बनेगा, मंगल राहु का। संतान संबंधी कष्ट, प्रेम संबंधी कष्ट उदर में और पेट में चीरा लग जाना, पेट का ऑपरेशन हो जाना, इत्यादि सारी चीजें देंगी। अतः राहु का दान करें, राहु के मंत्रों का जाप करें। तो ये थी लगभग आपके 2022 में ग्रही स्थिति, कब कहां कैसे क्या मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप शुभ रंगों की बात करें तो पीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। लाल रंग भी आप जो है पहने, आपके पंचमेश है, नौमेश है, तो भाग्य की वृद्धि होगी, ईश्वर से आपका संबंध बनेगा और आपके जो पंचमेश हैं, आपके इष्ट हैं, उनकी कृपा प्राप्त होगी। हरा कलर का कपड़ा भी आप पहन सकते हैं, चमकीला सफेद और सफेद। सफेद तो बिल्कुल आपके लिए मना ही है, क्योंकि शुक्रदेव आपके खष्टेश और चंद्रदेव आपके अष्टमेश है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन चोट मिल जाएगी, तो नहीं चाहिए।
नीला और काला कलर भी आपके लिए ठीक नहीं है। श्रेष्ठ अगर दिन जानना चाहें तो श्रेष्ठ दिन आपके लिए गुरुवार है, उसके बाद मंगलवार है और फिर रविवार है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहें तो शुभ कार्य कर सकते हैं। अपने गुरु को मजबूत करिए, अपने मंगल को मजबूत करिए, सूर्य को मजबूत करिए, पिता से संबंध बेहतर रखिए। गुरु आपके स्वराशि से जा रहे हैं मीन में, बहुत संपदा देंगे आपको। एक साल में जो कुछ चाहिए सब दे देंगे। लेकिन गुरु यहाँ चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में गुरु को जाने का मतलब है कि आप माँ से संबंध बेहतर रखिए। माँ की बातों को हो सकता है आप पसंद ना कर पाएं, या माँ के जो आइडिया हो वो आपसे मैच ना कर रहे हो। लेकिन अगर आपको पूर्ण सुख चाहिए, भूमि भवन वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, माँ के चरण दबाओ ना। सारी कृपा, सारी शक्ति माँ के चरणों में ही रुकी है। उनका आशीर्वाद लेके देखिए ना। माता रानी शेरावाली आपको आशीर्वाद देगी, जगदम्बा आशीर्वाद देगी, माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देगी। तो चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना। फिर चर्चा करेंगे अगले लगन पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।